अभी बसंत हुई है एंड हाफ ऑफ द कमेंट्स आर और व्हाटएवर दे शेयरिंग कि इतने लोगों के गले कट गए, इतने लोग मर गए, ये बसंत नहीं थी, ये खूनी बसंत थी, ये था, वो था, फलाना था, धमाका था, बट पीपल एंजॉयड. सो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सीरियसली कुछ चीज़ों को ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते. और बुली करने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि इवेंचुअली वो भी बुली होंगे, तो वो भी तैयार हैं. हाँ बुलीज आर कमिंग फॉर देम एज वेल. हाँ, बट देन जो बसंत वाला टेक है, आमिर लियाकत वाली बात तो ये है कि यू नो इट फेल्ट रियली बैड आफ्टरवर्ड्स. एट दैट पॉइंट आई वाज एट दैट एज जहाँ पे एवरीथिंग वाज फन एंड मस्ती, हाँ हाँ हाँ, राइट. और सब लोग वो कर रहे हाँ, होते सब थे. एंजॉय भी कर रहे थे, सही ना, हाँ, उस चीज को. एंड आई वाज द वन हु वाज एंजॉयिंग इट आल्सो, सही ना, या कि यार देख आमिर लियाकत को क्या हो गया, ये देख कैसी हाँ चिड़ियापे की हरकतें हैं इसकी, ये हाँ. वो. बट व्हेन ही लेफ्ट इट फेल्ट के हमने क्या से क्या बना दिया उसको, राइट. ही वाज समवन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. एंड फिर एट सम पॉइंट आई डिस्कवर्ड दिस वीडियो यूट्यूब पे, पता नहीं कुछ अर्ली 2000s की वीडियो थी, पीटीवी का चैनल था. एंड ही वाज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस जहाँ पे वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा है उसके अंदर गए थे, हाँ, तो अब देखे ना कि अल्लाह मियाँ किसको कितना राइट. इज्जत दिलवा दे, और ये सारी चीज़ें. हाथ कांप गए थे मेरे. एंड देन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग, तो हम रिसर्च करते थे, और हम सिर्फ थोड़ा सा पता कर लेते थे कि यार कौन एक्टर या कौन एक्ट्रेसेस अगर आपको एंडोर्समेंट चाहिए तो आपके ब्रांड के लिए काम आएगा. सो वी वर डूइंग दिस कम्युनिकेशन, और फिर हमने इस कम्युनिकेशन से पहले थोड़ी सी एक रिसर्च करा ली कि बिकॉज एवरीवन वाज सॉर्ट ऑफ स्केप्टिकल अबाउट कि यार रखें नहीं रखें. तो हमने कहा कि अच्छा ज़रा से रिसर्च करा दें. तो इट वाज अ वेरी बेसिक डिपस्टिक रिसर्च. तो रिसर्च कराने से पहले ही जो हमारी वो थी ना, रिसर्च कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं लोग, तो उन्होंने कहा कि आप ये बात कर रहे हैं, आप लोगों के घरों के अंदर जाएं, आमिर लियाकत की तस्वीरें लगी होती हैं. दिस वॉज द फैन फॉलोइंग, एंड दिस इज वॉट ही हैज डन, दीज टू ग्रेट थिंग्स. एक तो उन्होंने सारे रिलीजियस डिफरेंट फैक्ट्स को सारे साथ बिठा के एक इतना पीसफुल शो किया कि जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बी एंटरटेनमेंट के अंदर भी. सो नाउ ऑल दिस जीतो पाकिस्तान एंड सारे शोज. इनाम घर आता था ना उस टाइम. हाँ, तो अब तो आमिर लियाकत ने रिवाइव किया ना, तो इंडस्ट्री जरा बना दी. इस वजह से मुझे लगता है कि ही वाज ब्रिलियंट एंड वी एंजॉयड. बट आपका मतलब क्या था व्हेन यू सेड कि सोशल मीडिया को कितना सीरियस लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए सोशल मीडिया को एब्जॉर्ब करने की. अगर फर्स्ट कर लो, बाहर आपको जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं या कॉलेज के अंदर होते हैं तो बड़े सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, राइट, नेम्स व्हाटएवर. तो आपको घर वाले क्या सिखाते हैं उस टाइम पे कि बोलने दो, थक जाएगा, व्हाटएवर. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर, अब तो आप पब्लिक में, अब जैसे ये इंटरव्यू है, ये पब्लिक में जा रहा है, राइट, और इसके अंदर फिर बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और बहुत सारी बुरी बातें भी होंगी. तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर क्या होने वाला है, राइट. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू नीड टू बी अवेयर कि हाउ टू हैंडल द बैकलैश. बैकलैश. हाँ, तो वो आपको सिखाना चाहिए मेरे ख्याल से आज के टाइम के ऊपर. तो मैं तो अपने बच्चों को भी सिखा रहा होता हूँ कि द मोमेंट यू पुट इवन एन आर्ट वर्क, पीपल विल से गुड और बैड, सो गेट रेडी फॉर इट. बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंस है रियल लाइफ में कि आपको 10 लोग एक दफ़ा में कुछ बोल देंगे, वहाँ पे 1000 रोल एक साथ आपको बोल रहे हैं. तो एक कैपेसिटी होती है इंसान की. तो इस वजह से सोशल मीडिया इज नीड्स टू बी सॉर्ट ऑफ, इंसान को ट्रेन होना चाहिए. हाँ, बट देन हाउ डू यू, ट्रेनिंग तो एक और अलग चीज़ है, बट देयर इज नो कंट्रोल ऑन कंजम्पशन आल्सो, राइट. एंड पहले ये ब्लैक मिरर वगैरह आया था जब, तो मुझे लगता था कि ओके ये तो यू नो ये तो बात की बात है, राइट. नाउ आई कैन सी इट आफ्टर एआई जब से आया है, और जब से ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह, मैं उसी के ऊपर आ रहा था. उसमें तो सारी उसने सारी चीजें वो कर दी. आई वाज टेलिंग इट टू समवन के वो दज्जाल मस्ट बी सेइंग टोल्ड या तो सो रियल नाउ. हाँ हाँ हाँ. तो उस हिसाब से तो मतलब पता नहीं क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा, और क्या ये सारी चीजें बहुत साल पहले हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी. आई वॉज रीडिंग दिस बुक इन 1930s की लिखी हुई है. और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये कह रहा है कि वी हैव सिस्टम्स, जिसके अंदर जो बुक्स है ना, वो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, ये 600 पेज की. तो जो हमारे पास सिस्टम है ना एक थोड़ा सा कंप्यूटर का, वो उसके अंदर से मेन चीज़ें निकाल देता है 2 मिनट के अंदर. व्हाट इज एआई, व्हाट इज चैट जीपीटी, दिस इज द सेम इन 2026 वी आर डिस्कवरिंग इट.
और वो उसके अंदर मैं तो पढ़ा, मेरी जान निकल गई, मैंने कहा क्या बकवास हो रही है। हु नोज ऑल दोस बुक्स हैव बीन रिटन सो मैनी पहले पहले। तो There's this theory also, no, कि हमसे पहले वाली civilization जो है वो काफी ज्यादा एडवांस थी एंड ये सब कुछ हो चुका है, राइट? एंड so देन all these pyramids and कोई वजह ही है मेरे ख्याल से हाँ, जब ये जो हमारा मेसोपोटामिया वाला पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल दीस थिंग्स, माइंड ब्लोइंग थ्योरीज है। एंड नाउ आई थिंक एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो कुछ भी पॉसिबल है। हाँ वो Right. उसके ऊपर एक अलग पूरी एक डिस्कशन हो सकती है कि उसके अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है और क्या क्या कर रहा है, लेकिन यस दैट्स ट्रू। और फिर वो ये इतनी मूवीज इसके ऊपर बनी है, कितना मतलब वो आइज वाइट शर्ट पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस किस तरह की मूवीज, तो उन्होंने थोड़े थोड़े हिंट्स देने शुरू किए थे। और उसमें फिर ये होता है कि कोई चीज़ कोइंसिडेंस है नहीं है, हर चीज़ प्लान्ड है। ये भी सब कुछ प्लान। हाँ, बट देन सो या कोई भी चीज किसी भी तरीके से हम कुछ बना नहीं सकते, कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड एवरीथिंग समवन इज वाचिंग, राइट? और मतलब फोन में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, then I also think that why are they releasing all these emails now? Because इनका कोई bigger purpose होगा जो कि ऑफ कोर्स you know हो सकता है कोई बड़ी जंग होने वाली हो और उसको so छुपाया जा रहा हो, तो वो बड़ा मजेदार चीजें होती हैं। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए बहुत ज्यादा। What do you think about Epstein? मुझे तो थोड़ी अब जो इतना ज्यादा कुछ हो गया है तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट इट फील्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, अ बिग कॉन्स्पिरेसी। मे बी इट हैज हैपेंड, इसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब बचपन से हमें बताया जाता है किसी वजह से कि भाई घर से बाहर इतना ज्यादा ना निकलो, लोगों से कुछ लेके मत खाओ। तो आई मीन दे आर बैड पीपल, बैड इन्फ्लुएंसेस फॉर अ रीजन। तो अभी तो वो जस्टिन बीबर की वो वीडियो की पूरे वो उसको वापस यमी वाली वीडियो की, राइट? यमी वाली वीडियो। अच्छा, जिस टाइम पे आई थी उस टाइम के ऊपर ही लोगों ने तो एतराज उठा लिया था कि दिस इज मोर देन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फलाना फलाना फलाना। तो वो इस तरह की चीजें होती हैं। तो और ये जो सारे नुआंसेस है ना, ये किसी ना किसी तरीके से मेरे ख्याल से आर्ट्स की फील्ड के अंदर तो ये आप कुछ भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक बन जाता है, यू नेवर नो कि क्या है। तो आई मीन हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर, नॉट अभी नहीं, 80s में 90s के अंदर कितने बिलबोर्ड्स जले हैं, कितने लोगों ने फतवे लगाए कि यहाँ पे ब्लास्फेमी हुई है या कुछ हुआ है, वी गोना कट दिस। सो ये तो बड़ी कहानी है हमारे यहाँ की उसके अंदर। तो आप कुछ भी करें, एक ऐसे डूडल बनाएं और वो कुछ और लगने लगता है और फिर आप कहते हैं मारो। True.